डर गई और पूरी रात बस रोती ही रही। अगली रात होते ही सारी चुड़ैलें अपने अपने शिकार को तलाशने निकल गई और उन्होंने करिश्मा को भी आने के लिए बोला, लेकिन करिश्मा ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया और उसने करिश्मा को उसकी जिंदगी खराब करने की धमकी दी। ये सुन करिश्मा को उनके साथ जाना ही पड़ा। सारी चुड़ैलें जंगल में शिकार की तलाश में निकल गई। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देख सभी चुड़ैलों ने उसे खाने की कही। बच्चे को खाने की बात सुन करिश्मा ने सभी से उसे न खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनती और उस बच्चे के पास चली जाती है। लेकिन वो बच्चा किसी से भी नहीं तरह डरता। दरअसल वो बच्चा अंधा होता है। ये जानने के बाद करिश्मा को उस पर बहुत ही तरस आता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, आप किसी और को पकड़ लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन चुड़ैल बच्चे को न खाने के लिए मान जाती है और वहां से चली जाती है। उनके जान के बाद करिश्मा बच्चे से उसके वहां होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। बच्चे की बात सुनकर करिश्मा कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू झलक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बच्चे के जंगल में अपने माता पिता के साथ आने की वजह पूछती है। मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आंखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। ये सब सुन करिश्मा को बच्चे पर बड़ा ही तरस आता है और वो अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोचती है और तभी अपनी दोनों आंखें निकालकर बच्चे की आंखों में लगा देती है और वो बच्चा देखने लगता है और वो बहुत खुशी होता है। तभी वहां रानी आ जाती है और वो बच्चा एक साधु में बदल जाता है, जिसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई करिश्मा। तुमने वो काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं दिखा सका। ये सुन करिश्मा ने रानी से कौन सी परीक्षा लेने की बात पूछी, जिस पर रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे श्राप का तोड़ निकालने ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई। उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला लिया और कहा कि आंखें किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य खजाना होता है। अगर तुम वो देने के लिए तैयार हो गई तो तुम दोबारा परी बन जाओगी और देखो तुमने परीक्षा पास कर ली। ये सब सुन करिश्मा बहुत ही खुश हुई। तभी ऋषि अपनी ताकत से करिश्मा को उसकी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक सुंदर परी में तब्दील कर देते हैं। अपना अस्तित्व वापस पाने के बाद करिश्मा परी और ऋषि का धन्यवाद करती है और ये भी वचन देती है कि वो दोबारा अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करेगी।